तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आप लोगों को पता है। अब हम इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट्स x and y, कौन x and y are two supplementary angles, ठीक है सर। अब आप जानते हो कि सम ऑफ बोथ कितना होगा 180 डिग्री, तो ये हो गया x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन में चलते हैं। उन्होंने बोला कि द लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 80 डिग्री। लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या अपन, लार्जर एंगल, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है, स्मॉलर एंगल प्लस 80। लार्जर एंगल को एक काम करो y मान लो या x मान लो, आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, आपकी मर्जी। x इज इक्वल टू स्मॉलर क्या है y पे 80। इक्वेशन नंबर 2 कर लोगे? यस। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 एंड देन दोनों वैल्यूज को फाइंड कर लेना। कर लोगे? डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, बच्चों ने पैसे दिए, अब वो कुछ क्रिकेट बैट और बॉल लेके आने वाले हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। दो डिफरेंट चीजों की बात करी गई है इसमें, बैट और बॉल, है ना। आगे पढ़ते हैं कि आखिरकार पूछा क्या गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। तो लेट्स कंसीडर कॉस्ट ऑफ बैट इज x रुपीस and cost of ball is y rupees. Cost of bat is x rupees and cost of ball is y rupees. Question number 3. Let's cost of bat क्या मान लें, x rupees, और cost of ball क्या मान लें, y rupees। ठीक है, पहली बार कितना कितना मंगाया देखते हैं। 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट्स प्लस 6 बॉल, टोटल ये दोनों कितने के आए, 3800 के। कितने, 3800। 6 बैट, बैट कितने हैं बेटे, 7x, तो 7x, 6 बॉल कितने हैं, y, तो 3800। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी बार क्या, लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल, 3 बैट्स प्लस 5 बॉल, और ये कितने के आ गए, 1800 के। कितने के आ गए, 1800 के। 1800 के हैं कि 1750 के हैं, कितने, 1750। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, इक्वेशन नंबर 2। अब आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन से कर दो या आप सब्स्टिट्यूशन से कर दो। बताओ मैं किससे कर दूं इसको, एलिमिनेशन से ही कर देते हैं। तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं। दोनों इक्वेशंस को मैं लिख रहा हूं यहां, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, और नीचे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करेंगे। किसको अपन एलिमिनेट करें, मैं चलो x को एलिमिनेट कर देता हूं। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर इक्वेशन में और 7 का मल्टीप्लाई नीचे इक्वेशन में। 3 7 जा 21x, 3 6 जा 18y, 0 0 24 कैरी 2 9 और 1 11। आ जाओ 21x प्लस 35y इज इक्वल टू 0, और 7 5 जा 35 कैरी 3 49 और 3 52 कैरी 5 7 और 5 12। या अब आप लोग जानते हो इसको इक्वेशन नंबर क्या में नाम देंगे, 3, और इसको 4, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्व इक्वेशन 3 and 4। 21x
plus 18y 11400. 21x plus 35y is equal to 12250. माइनस 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 कैंसिल। 35 में से 18 गए, कितना बचा? 17। कितना बचेगा? 17y, वो भी किसका? नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव का 35 बड़ा है। अब इधर से माइनस करते हैं। 12250 में से 11400, 052 और 05, 12 में से 4 गया तो 850। कितना बचा? 850। वो भी आएगा माइनस का, तो माइनस 850 डिवाइडेड बाय 17, 5 टाइम्स y इक्वल टू कितना आ गया? 50 रुपीस। ये 50 रुपीस किसका कॉस्ट आ गया? बॉल का। किसका? बॉल का। अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दीजिए। 7x plus 6y is equal to 3800. 7x plus 6 multiplied by 50, 3800. 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7x plus 300 माइनस कर दो तो 7x is equal to कितना? 3800 minus 300। 7x बराबर कितना आ जाएगा? 35। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 डिवाइड बाय 7, 500। यानी बैट कितने का आया है? 500 रुपीस का। कोई प्रॉब्लम सर इस क्वेश्चन में? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं है। चलो उतार लो इन क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैक्सी है। देखो पहले भी किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए ना उस पर मत जाइए वैल्यूज पर, ठीक है? पहले समझिए कि एवरीडे लाइफ में हम उसका कहाँ यूज करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, एक टैक्सी ड्राइवर है जो एक सिटी में अपनी टैक्सी को चला रहा है, ठीक है? और वो एक काम करो ना, ये लाइट चालू कर दो ना, बस। तो क्या है, यहाँ पर फ्लैश देती है तो इसे चक्कर बंद करनी पड़ती है। अब और टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, देखो एक टैक्सी है ना, एक सिटी में चल रही है। तो टैक्सीज का ना कुछ सिस्टम होता है। ये लोग क्या करते हैं, जब ड्राइवर से सवारी से पूछेंगे कि आपको कहाँ जाना है, तो बोलेंगे भैया पहले किलोमीटर का चार्ज अलग होगा और बाद बाकी के किलोमीटर का चार्ज अलग होगा, जो मीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो दो अलग अलग चार्जेस हो गए ना। एक कौन सा? जो स्टार्टिंग में ले रहा है, पहले किलोमीटर का तो लेके ही लेगा, और जो बाकी के किलोमीटर है उनके चार्जेस अलग हैं, ठीक है? तो जो फाइनल होगा चार्ज वो क्या आएगा? इन दोनों का सम होगा, है ना? अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. अब आपको क्या बताना है? What is the fixed charge per kilometer and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा? चलो क्वेश्चन कौन सा है? 4। क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स फिक्स चार्ज। क्या फिक्स चार्ज कितना मान लें? x रुपीस, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर क्या मान लें? y। सम ऑफ द टोटल, सम ऑफ द टोटल कैसे होता है? सम ऑफ द टोटल कैसे निकाल रहे हैं? फिक्स प्लस चार्ज पर किलोमीटर, क्या? चार्ज पर किलोमीटर, ऐसे तो निकाल लें, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन क्या दी है? फर्स्ट कंडीशन में बोला है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा,
तो फिक्स चार्ज क्या प्लस कितने किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर का चार्ज है ना, चार्ज ऑफ कितने किलोमीटर का 10 किलोमीटर, कितना 105। तो भैया फिक्स चार्ज को क्या माने थे x, 10 अपनी जगह, कितना माना था y, तो x plus 10y is equal to 105। क्या ये समझ में आया? फिक्स चार्ज x माना था, 10 किलोमीटर के लिए निकालना था ना, तो 10 का मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं चार्ज पर किलोमीटर में, तभी तो पता चलेगा। सेकंड कंडीशन क्या दी थी? सेकंड कंडीशन में फिर बोलो फिक्स चार्ज प्लस चार्ज ऑफ, इस बार कितने किलोमीटर गया है 15 किलोमीटर, कितना दिया 155 रुपीस, ठीक है सर, x प्लस 15 बार इज इक्वल टू 155, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। सॉल्व द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। एक रीजन है, ये आपको आते आते आएगा, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार करोगे, तब आपको ना आइडिया लग जाएगा कि कब एलिमिनेशन लगानी है, कब सब्स्टिट्यूशन लगानी है, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसमें एलिमिनेशन लगानी है, इक्वेशंस को पर गौर करो जरा। अगर आप लोग ध्यान दोगे ना तो इसमें डायरेक्टली दिख रहा है कि यार x से x तो कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, तो इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, समझे ना। अपन क्या करेंगे, सीधे सॉल्व इक्वेशन 1 and 2, डायरेक्ट साइन चेंज करो, माइनस 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 कैंसिल हो गया। 15 में से 10 गया, माइनस का 5 बाई 155 में से 105 गया, कितना बचेगा 50, कितना माइनस का 50, तो y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल 10, कितना आ गया 10 किलोमीटर पर 10 रुपीस, क्या 10 रुपीस पर किलोमीटर। ये चार्ज कौन सा आ गया, पर किलोमीटर का चार्ज है, 10 रुपए पर किलोमीटर चार्ज। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी, पुट द वैल्यू ऑफ y, इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस 10y is equal to 105, x plus 10 multiplied 10 105, कितना हो गया 100, तो 105 minus 100 कितना आ गया आंसर 5 रुपए। ये कितने का आ गया है अपना फिक्स चार्ज। अब लिखेंगे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो कितना करेंगे फिक्स चार्ज, क्या लिखेंगे फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर चार्ज, है ना, 25 किलोमीटर का चार्ज जोड़ दो, तो x प्लस 25 y, x कितना 5 10 कितना हो जाएगा 255 रुपीस। कोई प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अगला, अब आते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। क्या फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, हाँ बोलिए। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना चार्ज है, पहले वो फिक्स है, समझ ही नहीं रहे, फर्स्ट किलोमीटर से मतलब नहीं है। आप मेरे पास आए, मैं टैक्सी चलाता हूँ, आप मेरे पास आए, कहाँ जाना है, आपने कहा कि भैया मुझे भिंड जाना है, भिंड जाना है, ठीक है बैठो, बैठने के ही 5 रुपये, समझ गए। अब गाड़ी 1 किलोमीटर भी चली ना तो 10 रुपये के हिसाब से चार्ज लगेगा, समझे ना, यानी गाड़ी बुक करने का चार्ज है, समझे ना। जैसे आप मेरी गाड़ी बोलोगे तो भैया वो उज्जैन जाना है, अच्छा उज्जैन जाना है, ठीक है भाई साहब 1500 रुपये चार्ज लगेगा, 1500 रुपये में क्या क्या नहीं भाई साहब बुक करिए गाड़ी, उससे 500 रुपये और जितना कि भाई डीजल चलेगा उतना पैसा हम आपसे लेंगे, ठीक है भैया आ जाओ। तो 500 रुपये आपने ट्रांसफर की, गाड़ी वाला घर आ गया। अब अचानक ही कुछ ऐसा हो गया कि आपका जाना कैंसिल हो गया, तो वो जो 500 रुपये आपने दिए ना वो वापस नहीं करेगा, समझे, क्योंकि वो बुकिंग चार्ज था, गया, समझे ना। आप किसी बड़ी कोचिंग में जाओगे और चार्जेस दोगे तो एक रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, तो हो सकता है आपकी खूब अच्छी पहचान है, आगे चल के आप उस कोचिंग को लेफ्ट करोगे तो हो सकता है जो बाकी की फीस जमा करी थी वो मिल जाए, पर वो रजिस्ट्रेशन फीस मिलेगी क्या, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मिलेगी, क्यों, वो बुकिंग अमाउंट है। इसी तरह से इस टैक्सी का जो बुकिंग अमाउंट है वो कितना है
5 रुपीस, वो तो फिक्स है ना। 10 रुपए के हिसाब से मैं 40 किलोमीटर भी जाऊंगा तो 400 रुपए तो वो हो गए, और 5 रुपए इसको देने ही पड़ेंगे मुझे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मजदूरी बोलते हैं, क्योंकि जो पैसा ले रहा है वो तो वो किलोमीटर चल रहा है और पेट्रोल चल रही है उसका ले रहा है, और बाल बाकी ये क्या है, ये वेजेस है उसका, ये उसकी मजदूरी है। आया समझ में? A fraction become 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है if 2 is added to both numerator and denominator। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स फ्रैक्शन, पहले तो मैं लिख रहा हूँ लेट्स फ्रैक्शन, क्या हो जाए x अपॉन y, कोई दिक्कत तो नहीं। x कौन है अपना, न्यूमरेटर, और y कौन है अपना, डिनोमिनेटर। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। पहली चीज क्या कह रहा है, if 2 is added to both, 2 is added to both, अगर दो ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11, 9/11। ठीक है भैया, x में भी दो ऐड कर दिया और नीचे y में भी दो ऐड कर दिया, सामने कितना है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाते हैं, 11 का मल्टीप्लाई इधर, तो 11 बन जा 11x, 11 2 जा 22, ये उधर जाएगा तो कितना होगा 9y और प्लस 80। ठीक है सर, यहाँ और यहाँ x y को एक तरफ लो, नंबर्स को एक तरफ लो, तो 11x माइनस का 9y उधर क्या लिखेगा 80 माइनस 22, कितना बचेगा 11x माइनस 9y और कितना माइनस का 4। इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम सर? सिमिलरली अगली चीज बोल रहा है if 3 is added both the numerator and denominator is become 5/6। पिछली बार दो जोड़े थे, इस बार कितना जोड़े 3 is added। सेकंड कंडीशन क्या है, if 3 is added both numerator and denominator, तो कितना हो जाएगा 5/6 x अपॉन 3 और नीचे y अपॉन 3, 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6x प्लस 80, 5 प्लस 50, तो 6x इधर लाइए माइनस का 5y, 15 प्लस के 18 इधर लेकर जाइए माइनस के 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना बेटा माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे सब लोग? यस सर। 11x माइनस 9y माइनस 4, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 2। किसी एक को एलिमिनेट कर लो, जिसको भी तुम चाहो, ठीक है ना, किसी एक को एलिमिनेट कर लो। कर पाओगे? लिसन टू योरसेल्फ। अगर सुनो जिसको भी नहीं आ रहा मना कर दे, करवा दूं? आ रहा तो ठीक है, डू योरसेल्फ। हाँ बोलिए, हो गया? कर लोगे? सर को बोला मेरे साथ भी बोला क्या? मैंने बोला सॉल्व कर सॉल्व और सर मेरे को एक जैसा समझ नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद, 5 ईयर क्या हो गया फिर 5 year hence the age of Jacob will be 3 times of his son। बेटे, ठीक है, और पिताजी की बात हो रही है, जैकब के बेटे की और जैकब की, ठीक है। याद रखना हमेशा जो छोटा होता है उसकी ही एज को x मानना, ये मेरा अपना मानना है, मैं मतलब हमेशा ऐसे मान के करता आया था, तो मेरे सारे क्वेश्चन सही जाते थे, ठीक है। तो मतलब मैंने बोला ना एक पर्टिकुलर प्रोसेस को लेकर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट्स age of his son is x year old and age of Jacob is y year old। क्वेश्चन नंबर
लेट्स एज ऑफ हिज सन कितना x ईयर ओल्ड और एज ऑफ जैकब कितना y ईयर ओल्ड। और पहली बात क्या हो रही आज से 5 साल बाद, ठीक है ना। तो एक तरफ क्या लिख रहा हूं एज ऑफ सन और सामने क्या लिखूं एज ऑफ जैकब, ठीक है। कितने साल बाद 5 ईयर हेंस 5 ईयर हेंस। सन तो जेकब के जेकब तो सन है। क्या कह रहे हो जेकब तो बेटा है। आया एज ऑफ सन, सन की एज को क्या माना था अपन ने x और जैकब की एज को y। 5 साल बाद की बात हो रही है ना, तो 5 5 ऐड कर दो, ठीक है। 5 year and the age of Jacob will be 3 times that of his son। that of his son का मतलब क्या हुआ जैकब का बेटा, ये जैकब को बेटा बता रहा है। जैकब की जगह जेठा पढ़ लिया क्या क्या करूं फिर हिंदी में ना नट्टू का और बाला ही दिखा अंदर यार। अच्छा गाना संभाल जा रहा है। हाँ भाई 5 साल बाद दोनों की एज में 5 जोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं क्यों जोड़ा। मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज आज से 5 साल बाद कितनी होगी, तो 5 जोड़ के तो बताओगे। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times। कितने टाइम्स 3 टाइम्स। जैकब की एज बेटे की एज की कितनी टाइम्स हो जाएगी, आया समझ में, बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो कितना आंसर आया 3x + 5 और y + 5 15 हो जाएगा, है ना। 3 5 जा 15। क्या करें अब y को उधर लो और 15 को उधर ले जाओ, तो 3x - y = 5 - 15। 3x - y = -10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगली चीज उसने क्या बोली 5 year ago 5 साल पहले 5 year ago। तो फिर से लिखो एज ऑफ सन = एज ऑफ जैकब। सन की कितनी x, जैकब की कितनी y। 5 साल पहले यानी माइनस कर दिया। 5 साल पहले 7 टाइम्स थी, कितने टाइम्स थी 7 टाइम्स। जैकब की एज बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। भैया सीधी बात, पिताजी बड़े होते हैं ना, तो जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा हमारी एज में तो कराया जाएगा, बच्चे की एज में, तभी तो पिताजी निकल पाएगी। जैसे मैं बोलूं मेरे पापा मेरी एज के 3 टाइम्स हैं, ठीक है, तो मैं 25 का अगर हूं तो मेरे पापा कितने के हो गए 75 3 टाइम्स हो गए ना, तो मेरी एज में होगा ना मल्टीप्लाई, इसलिए कंफ्यूज मत होना। 7x - 35 = y - 5। एक ही जाओ 7x और y को बदल लिया, तो माइनस का 5 और प्लस का 30, तो 7x - y = कितना 30। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर पाओगे, डायरेक्ट हो रहा है। देखो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, डायरेक्ट हो रहा है। 3y - y 3x 3x - y = 10 और 7x - 10 माइनस का 10 और 7x - y = 30। साइन चेंज करना है बस, माइनस प्लस माइनस, आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस के 30 और माइनस के 10 कितने हो गए माइनस का 40। माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया x = 40/10 सर 40/4 14/4 10 ईयर, यानी बेटा कितने साल का 10 साल का। व्हाट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 कितना था 3x - y = माइनस का 10 और 3 × 10 - y = माइनस का 10 कितना 30 माइनस y = माइनस का 10 माइनस का ये 30 कितना आ गया माइनस का 40। कितने साल का है जैकब 40 ईयर ओल्ड। कोई प्रॉब्लम सर। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी डन हो गई हमारी, ठीक है।
10